हेलो प्यारे बच्चों, दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से आपको पता है कि 7,000 के आसपास ज्वाइनिंग लेटर दिए गए थे। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर आपका भी ज्वाइनिंग लेटर आया है, आपका भी ऑफर लेटर आया है और आपको यहाँ पे ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है, तो वहां पे आपको क्या करना है, तो ये काम आप जरूर कर लें ताकि आपको दिक्कत ना आए। और एक बात यहाँ पे क्लियर है, जिसको भी लेटर आया है ना, उसको ज्वाइनिंग जरूर होगी, यानी ज्वाइन जरूर कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आचार संहिता लग गई है, कोई सरकारी नौकरी या पक्की नौकरी नहीं है जिसके लिए वो कह के आपको वापस भेज रहे हैं ना कि सरकारी नौकरी लग गई है, यहाँ पे आचार संहिता लग चुकी है और अब आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी क्योंकि ये ज्वाइनिंग से पहले ही आ चुकी है और यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी होगा। बात करते हैं यहाँ पे आपको करना क्या होगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपके पास यहाँ पे आपको नंबर भी दिया गया जहाँ पे आप बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे इस नंबर पे भी बात करके क्लियर कर सकते हैं। जीमेल आईडी भी यहाँ पे दी गई है, HKRN के प्रोफाइल होम पेज पे आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद बात करते हैं, अगर आपको यहाँ पे मना कर दिया जाता है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप अपने स्कूल में जहां पे भी आपको अपॉइंट किया गया ना, जहां के लिए भी आपको लेटर दिया गया, सबसे पहले आप वहां पे विजिट करें और वहां पे विजिट करने के बाद वहां पे आप रीजन पता करें कि वो क्या कहते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि यहाँ पे पोस्ट खाली नहीं है, पोस्ट वैकेंट नहीं है इस वैकेंसी के लिए अगर यहाँ पे पोस्ट वैकेंट नहीं है तो वहां पे एक अलग बात है। अगर वो ये कहते हैं कि हम आपको ज्वाइन नहीं करा रहे हैं तो फिर आपको रीजन पता होना चाहिए ना कि वहां पे रीजन ना होने का रीजन क्या है। वहां पे जब आपको जो भी वो रीजन देंगे ना, आप उनसे वहां पे रिटर्न में लें कि आप हमें रिटर्न में दे दीजिए जो भी आपके पास रीजन रहा। और ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं देंगे, वो आपको रीजन दे देंगे क्योंकि हो सकता है वहां पे रियल में पोस्ट वैकेंट ना हो। ऐसा ही मैं आपको एक प्रूफ दिखा देता हूं, जहां पे किसी बच्चे ने वहां पे जाके उनसे रिटर्न में मांगा तो उनको दिया गया रिटर्न में, और रिटर्न में देने के बाद आगे भी क्या करना है उसकी भी बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे उसने रिटर्न में जब मांगा तो उन्होंने वहां पे उनको एक पेज पे लिख के दिया। इसमें यहाँ पे ऊपर कंप्लीट दिया गया, सेवा में HKRN के लिए जो भी पंचकुला के लिए यहाँ पे लेटर लिखा गया है। श्रीमान जी, सविनय निवेदन यह है कि आपके द्वारा हमारे स्कूल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पे स्कूल का नाम वगैरह जो भी था, और यहाँ पे कैंडिडेट का नाम भी है कि इस कैंडिडेट की पोस्टिंग एज ए चौकीदार की गई है, यानी आपने हमारे स्कूल में इसको एज ए चौकीदार भेजा है। लेकिन हमारे स्कूल में ऑलरेडी चौकीदार स्वीपर दोनों हैं, यानी यहाँ पे उनके नाम बता दिए कि ये हमारे स्कूल में चौकीदार है, ये हमारे स्कूल में स्वीपर हैं, और हमारे यहाँ पियन की पोस्ट वैकेंट है। देखिए, उन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया कि हमारे पास चौकीदार भी, हमारे पास स्वीपर भी है, लेकिन हमें जो रिक्वायरमेंट है ना वो पियन की है, और आपने हमारे पास चौकीदार और स्वीपर भेज दिए। तो यहाँ पे उन्होंने इनको रिटर्न में दिया, तो आपको भी वहां पे रिटर्न में मिल सकता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा, या तो ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन नहीं कराते हैं तो आपको रिटर्न में देंगे कि ये आपके पास हम रिटर्न में दे देते हैं। अब आप उसको लेकर पहले अपने DO ऑफिस या DDO ऑफिस जा सकते हैं। सबसे पहले तो वहां पे जाके आप उनसे बात कीजिए। अब यहाँ पे केस कुछ ऐसा था कि इनको बोला गया कि यहाँ पे पियन की पोस्ट वैकेंट है। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर पियन की पोस्ट वैकेंट है तो क्या आप उसके लिए योग्य हैं, क्या आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको वहां से ये सारा काम डिपार्टमेंटल होगा कि आपको वहां से भी योग्यता मान के और आपको वहां पे एज ए PN स्वीपर की बजाय एज ए PN आपको वहां रख लिया जाए, चौकीदार की बजाय एज ए PN वहां आपको रख लिया जाए। क्योंकि जिसको भी ऑफर लेटर मिले हैं ना, उन सभी की ज्वाइनिंग जरूर होगी। अगर DDO ऑफिस या फिर DO ऑफिस आपका सॉल्यूशन नहीं होता है, बाय चांस अगर वहां जाने पे सॉल्यूशन नहीं होता है, तो फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको ये अपना ये लेटर लेकर और यहां से आपको फिर पंचकुला जाना पड़ेगा, जो कि HKRN के हेड ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा। फिर आपको HKRN के हेड ऑफिस में जाकर वहां पर बात करनी पड़ेगी कि हमें रिटर्न में ये दिया गया है, और वो आपको सॉल्यूशन बताएंगे कि आपको देखो सेम ब्लॉक सेम डिस्ट्रिक्ट में आपको मिला है, तो उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको कहां पे ज्वाइन करना है आपको वो सॉल्यूशन बताएंगे। पहली कंडीशन यही है कि आप उसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट होने चाहिए। आपके पास जो अगर एक्सपीरियंस मांगा गया है, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि हमसे तो एक्सपीरियंस मांग लिया गया, या यह कह दिया गया कि आपके पास एज ए स्वीपर
स्वीपर, एज ए स्वीपर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जब आपको ऑफर लेटर मिल गया ना, और अगर आप एलिजिबल थे उस वैकेंसी के लिए, अगर स्वीपर का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है तो आप अब भी उसके लिए एलिजिबल हैं, तो आपका सोल्यूशन यहां भी हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो भी आपको दिक्कत आती है, नहीं आता आप कमेंट करके हमें बताइए। अगर ऐसी कोई दिक्कत आपको आती है तो उसका सोल्यूशन भी जरूर होगा। तो पहली बात, आपको अगर ऑफर लेटर मिला है तो ज्वाइनिंग हो जाएगी। सबसे पहले आप रिटर्न में ले, एक लेटर ले लें रिटर्न में प्रिंसिपल से। ये आप वहां पे स्कूल के प्रिंसिपल से ले सकते हैं। लेटर मिलने के बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिस में जाएं, और वहां पे अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप HKRNK हेड ऑफिस में जाके वहां पे बात कर सकते हैं, और आपका सॉल्यूशन वहां से जरूर हो जाएगा, 100% होगा। सरकार ने 7,000 जो ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं ना, ये सिर्फ यही देख के दिए कि कहाँ पे कितनी पोस्ट वैकेंट है, और यहां से आपका सॉल्यूशन जरूर होगा। फिर भी अगर नहीं होता है तो कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि दूसरे कैंडिडेट को भी हेल्प मिल सके, उनको भी पता लगे। और आचार संहिता, कुछ कैंडिडेट का ये भी कहना था कि आचार संहिता का नाम लेके हमें ये कहा गया कि अब ज्वाइनिंग नहीं होगी। देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब है, इससे आचार संहिता का ज्यादा डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे क्या अभी तो बहुत सारे ऐसे रिजल्ट भी आ सकते हैं जो प्रोसेस में चले हुए थे, और ये तो आचार संहिता से पहले ही लग चुकी थी। ऐसा नहीं है कि आचार संहिता के बाद लगी हो, और ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब है, तो ऐसी कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। और इसी प्रकार से जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।